तो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहास की घटनाएं उनसे रिलेटेड वर्ष कि किस वर्ष में कौन सी घटना घटित हुई है। और ये वो घटनाएं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से पहला क्या है, भारत में आर्यों का आगमन। तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व हुआ था। किसका? भारत में आर्यों का आगमन। नेक्स्ट आता है महावीर का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट आता है महावीर का निर्वाण। तो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। किसको? महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति। अगला आता है गौतम बुद्ध का जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है इसको। तो कब हुआ था? तो 463 ईसा पूर्व में। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आता है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय पे इंडिया पर कौन सा राजा रूल कर रहा था? तो उस समय पर घनानंद का राज था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। तो अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में। कब की थी? 261 ईसा पूर्व में। और इसी कलिंग विजय के बाद ही क्या हुआ था? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस ईस्वी में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विक्रम संवत का आरंभ। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट आता है शक संवत का आरंभ। तो शक संवत की शुरुआत किस सन में होती है? तो 78 ईसा पूर्व में होती है। किसकी? शक संवत की शुरुआत। अगला आ जाता है हिजरी संवत का आरंभ। तो हिजरी संवत का आरंभ कब होता है? 622 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट आता है फाहियान की भारत यात्रा। तो फाहियान भारत कब आया था? 415 से 411 ईस्वी के मध्य में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन का शासन। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है? तो 606 से 647 ईस्वी के मध्य क्या हर्षवर्धन का शासनकाल है। नेक्स्ट आ जाता है हिंद सांग की भारत यात्रा। तो हिंद सांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। कौन? हिंद सांग। 630 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट आता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाता है गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना कब होती? 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। 1206 ईस्वी में क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वहीं से क्या होता है? गुलाम वंश की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आता है वास्को डी गामा का भारत आगमन। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1458 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा भारत। और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो कोच्चि केरल पहुंचा था सबसे पहले। और जमोरियन जो एक राजा था वहाँ का, तो उसने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। नेक्स्ट आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के मध्य होता है। अकबर और किसके? हेमू के मध्य होता है शायद। 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट आ जाता है अकबर का राज्यारोहण। तो अकबर का राज्यारोहण कब होता है? 1556 ईस्वी में होता है। जब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर गद्दी पर बैठता है तो क्या होता है? अकबर का राज्यारोहण यानी कि राज तिलक होता है। नेक्स्ट आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और नेक्स्ट आ जाता है दीन इलाही धर्म की स्थापना। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आ जाता है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 के मध्य होता है प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। इसी के बाद से क्या होता है? अंग्रेज इंडिया पर रूल करने लगते हैं। अंग्रेजों का भारत पर शासन हो जाता है। कौन से? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर और प्लासी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध थे जिनके बाद से ही अंग्रेजों का क्या हो गया था? भारत पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। नेक्स्ट आता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में। कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था।
नेक्स्ट आ जाता है बंगाल में प्रथम विभाजन। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन कब होता है? आपको डेट याद रखना, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब आता है? तो 1793 ईस्वी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में होती है। अगला आ जाता है मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1909 ईस्वी में आता है। क्या? 1909 ईस्वी में आता है मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? तो 1914 से 1918 के बीच में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध होता है। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से 1945 के बीच में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अगला आ जाता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 1920 से 1922 ईस्वी में इसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था फरवरी में। तो असहयोग आंदोलन की डेट याद रखनी, 1920 से 1922 के मध्य। अगला आ जाता है साइमन कमीशन का आगमन। तो साइमन कमीशन कब आया था इंडिया? 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए थे। नेक्स्ट आ जाता है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने दांडी से और उधर तक जहाँ नमक बनता था समुद्र तक क्या की थी? यात्रा की थी। तो उसे दांडी मार्च सत्याग्रह कहाँ कब हुआ था? तो 1900 नहीं, दांडी तक की थी, सॉरी। अपने आश्रम से, शायद साबरमती आश्रम से, और जहाँ नमक बनता था दांडी, वहाँ तक गांधी जी ने यात्रा की थी। तो कब हुआ था दांडी मार्च? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आता है? 1946 ईस्वी में आता है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? तो 1948 ईस्वी में। कौन कर देता है? तो ये सभी को पता है कि किसने हत्या की थी गांधी जी की। नेक्स्ट आता है चीन का भारत पर आक्रमण। तो चीन का भारत पर आक्रमण कब होता है? 1962 ईस्वी में। कब होता है? 1962 ईस्वी में। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी। नेक्स्ट आता है भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध कब होता है? 1965 ईस्वी में। अगला आता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब होता है? 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाता है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 ईस्वी में होता है। अगला आ जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1776 से 69 ईस्वी के मध्य होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर का राजा यानी कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बाद। तो द्वितीय तो हैदर अली के मध्य होता है, क्योंकि जब हैदर अली रहता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1790 से 92 के बीच होता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब होता है? 1999 ईस्वी में। अगला आ जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाता है क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन इंडिया कब आता है? 1942 ईस्वी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है चीनी क्रांति। तो चीनी क्रांति कब होती है? 1911 ईस्वी में। अगला आता है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1758 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में होती है। क्या? फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति कब होती है? 1917 ईस्वी में। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट थी, और उनसे रिलेटेड मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना है, उनसे रिलेटेड डेट थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।